गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैक्स में एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतवीर सिंह साइंस विषय विज्ञान विषय के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग देखिए कि इसके पहले जो भी हमने वीडियो देखा उसमें भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हमने लगभग 3 वीडियो आपको दिया। उसमें हमने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन को लेकर के घटनाएं और उसके अनुप्रयोग आपको बताए गए थे। उन अनुप्रयोग से देखिए आपका जो भी यूपीपीसीएस प्री है या बीईओ है, इन परीक्षाओं में जो फिजिक्स का प्रश्न है वो या तो सूत्र आता है, फॉर्मूला, या फिर आपका अनुप्रयोग आता है। क्या आता है? अनुप्रयोग आता है। तो हम लोग मेन टारगेट अनुप्रयोग को देंगे। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ रहे थे और अपवर्तन की घटना में हमने अनुप्रयोग पढ़ा था कि किस प्रकार से एक बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हमें अपनी तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये पहला अनुप्रयोग हमने सीख लिया था। और उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग हमने देखा था कि किस तरीके से क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति जो है, पहला हमने देखा था बाल्टी में सिक्का, दूसरा हमने देखा था मछली अपने तल से ऊपर या नीचे दिखाई देती है। तीसरा अनुप्रयोग जो भी प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग हैं उसमें आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, गिलास में पानी भरकर अगर हम पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल क्या है, तिरछा दिखाई देती है। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या है, गिलास में पानी भरकर उसमें पेंसिल रखने पर तिरछा दिखाई देती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चौथा अनुप्रयोग क्या है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पांचवा अनुप्रयोग आप देखोगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ बड़ा दिखाई देता है। क्या है, किस समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से क्या है, कुछ बड़ा दिखाई देता है। ये जितनी भी घटनाएं हैं इन सब प्रश्न में पूछता है कि इनमें से क्या कौन सी घटना घटित हो रही है। आपसे ऑप्शन दे देता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, सारी सी घटनाएं। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, अपवर्तन की घटनाएं हैं। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली हेडिंग हम बनाएंगे क्या, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नोट कर लीजिए इसको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक जहां से भी प्रश्न आए हुए हैं और इसके अनुप्रयोग से ज्यादा प्रश्न आते हैं। किसके अनुप्रयोग से, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश की पूरी तरीके से परावर्तन यानी परावर्तित हो जाना। हम जानते हैं अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर होता है। जैसे आप देखेंगे अपवर्तन में क्या है, दूसरे माध्यम में जाकर के मुड़ जाती है, लेकिन परावर्तन में क्या है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसके लिए देखिए, हम लोग देखिए इसमें 2 केस लगते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 2 केस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब भी हम इसे समझेंगे तो देखिए इसमें 2 केस थे। हमने कहा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने के लिए सबसे 2 महत्वपूर्ण केस को हमें इसे देखना पड़ेगा और दोनों पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सही माने जाते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। इसका मतलब प्रकाश हमेशा कहां से, सघन से विरल में। जब सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। दूसरी बात क्या है, दूसरा केस क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पे बात समझने निकल करके आती है, क्रांतिक कोण क्या है। तो सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, यह कोई अवरोध है। क्या है, अवरोध है या फिर परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। अब देखिए यहाँ से ये आने वाली किरण है, ये प्रकाश की किरण इसमें आ रही है और गिर रही है। यहाँ हमने अपने से क्या किया,
ये अभिलंब, इसको काल्पनिक रेखा जिसे हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं, यह किरण जो आ रही है जिसे हमने क्या कहा, आपतित किरण कहा, और इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अब देखिए, अगर यही किरण इधर आती है तो अपवर्तन, इधर जाती है तो परावर्तन। हमको क्या देखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन उसके पहले क्रांतिक कोण। अब देखिए यह क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि इस घटना को समझने के लिए हमें सघन से विरल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये माध्यम हमारा कैसा है, सघन है, और ये माध्यम कैसा है, विरल है। अब देखिए इसको, ये क्या स्टेट इसका कहाँ, ये पोजीशन बनेगी, लेकिन सघन से विरल माध्यम में जाने के बाद हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब इसका केस किस तरह बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। बनेगा क्या, हाँ। तो इसका मतलब देखिए क्या है, यह है आपका क्या, आपतन कोण, और यह क्या है आपका अपवर्तन कोण है। क्या है, अपवर्तन कोण। इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो देखिए मान लीजिए कि जब आपतन कोण, देखिए ये वाला कोण ज्यादा है, दूर हट रही है, इसका मतलब ज्यादा है। तो जब आपका मानते हैं लेट या माना आपतन कोण जो है अगर आपका 60 डिग्री रहा होगा, तो उस समय अपवर्तन कोण कितना रहा होगा, 70 डिग्री रहा होगा, यानी ज्यादा रहा होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा रहा होगा। जैसे हमने आपतन कोण को बढ़ाया, 70 किया, अपवर्तन कितना हो गया, 80। हमने क्या किया, इसके आपतन कोण को 80 किया, तो अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 हो गया। इस कंडीशन को हमें देखना है। अब देखिए जब ये परावर्तित होगा, अपवर्तित होगी, तो दूर हटते 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 क्या हो जाएगा, एक बार ये यहां से आने के बाद पूरी तरीके से ऐसे मुड़ जाएगी। जब पूरी तरह से ऐसे मुड़ जाएगी तो यह अपवर्तन कोण आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ रही है। देखिए तो इस तरीके से हम इसे ये कहेंगे कि देखिए आपतन कोण क्या है, आपतन कोण या कौन सा, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, वह आपतन कोण जिस पर परावर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। इसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा आप क्या बनाएंगे, देखिए वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए क्रांतिक कोण एकदम आसान शब्दों में आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं जो बात छूट रही है। देखिए ये बात क्लियर हो गई कि क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर आने वाली आपतित किरण और ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। क्रांतिक कोण जिसे हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर ये बात समझ में आएगी क्रांतिक कोण की, तब हम समझेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे आप नोट कर लीजिए तुरंत। तो ये हो गया आपका क्या, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसी के बेस पे आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए यहां से क्या हुआ, किरण आई, ये जो है आपतित किरण आई, आपतित किरण का कोण का मान हम क्या करते गए, बढ़ाते गए, और क्रांतिक कोण का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। मान लीजिए हमने क्या किया, ये 80 डिग्री पे आपका अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 अंश हो गया। अगर इसके आगे हम जैसे ही इसके मान को 81 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये कुछ बढ़ करके 92 डिग्री हो जाएगा, 91 या 92 डिग्री। इसका मतलब है अब यह मान, ये जो यहाँ पे अपवर्तित हो रही थी, यह कुछ अंश ऊपर आ जाएगी, तभी तो इसका मान ये 92 डिग्री होगा। अगर ऐसा होता है तो देखिए अब देखिए क्या हो गया, अपने ही के माध्यम में आने लगी ना, दूसरे माध्यम से कहा, अपने ही माध्यम में आने लगी। और जब किरण वापस अपने ही माध्यम में आने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण ऐसे कोण पर पड़े, कैसे कोण पर, कि वह अपवर्तित ना होकर क्या हो जाए, परावर्तित होना शुरू हो जाए, तो यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके बाद जो प्रश्न बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, हमने पहले ही बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से के अनुप्रयोग से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी अनुप्रयोग हैं तो अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इसे आप नोट करिए।
ये आप लोग देखिए अनुप्रयोग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी के प्रयोग में। देखिए ये सभी अनुप्रयोग आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। ये लिख देता है और पूछता है इसके आगे इसमें कौन सी घटना घटित हो रही है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको हम समझते हैं किस प्रकार से इन अनुप्रयोग में यह आंतरिक परावर्तन की घटना लागू होती है। चलिए हम बात करते हैं मृग मरीचिका में। तो मृग मरीचिका क्या होती है, आप लोग देखते हैं जब गर्मी के मौसम में आप जा रहे होते हैं तो जहां पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे होते हैं, तो वहां आपको दूर से ही उसके निचले हिस्से पर यानी रोड की तरफ ऐसा लगता है कि पानी क्या है, पानी भरा हुआ है। मृग मरीचिका जिसे आप लोग क्या कहते हैं, समझे होंगे कि क्या रेगिस्तान में जो मृग क्या है पानी समझ करके दूर तक जाता है ना, वही घटना क्या है मृग मरीचिका। तो किस तरीके से घटित होती है, देखिए मान लेते हैं ये क्या है, रोड है, यहाँ पास ये पेड़ लगा हुआ है, ये क्या है, पेड़ लगा हुआ है। किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, यह प्रयोग से आप समझ सकते हैं। यह भी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे आप लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पास है, मान लीजिए यहाँ पास कोई व्यक्ति खड़ा है जो देखना चाह रहा है या जिसे मृग मरीचिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो कैसे, अब बताइए, यहाँ पास सन होगा, सूरज होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसे। जब सन होगा तो सन क्या करेगा, इधर देखिए, यहां से सन की रेज आएगी, इधर आएगी, अर्थ यानी पृथ्वी पर आएगी कि नहीं आएगी, पृथ्वी पर आएगी। तो यहाँ का जो वातावरण है उसमें क्या है, धूल के कण हैं, क्या है, धूल के कण हैं या गैस के अणु हैं। अब देखिए इसको पा करके ये गैस के अणु क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ उठ करके ये गैस के अणु सब कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। देखिए ध्यान से, ये क्या है, गैस के अणु हैं। जब गैस के अणु हैं तो आप बताइए कि यहाँ पास इकट्ठा हो गए ना, तो यह माध्यम कैसा हो गया, सघन माध्यम हो गया, और ये वाला माध्यम खाली हो गया, ये क्या है, खाली हो गया। तो इस माध्यम को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। अब देखिए हमने कहा कि प्रकाश आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी, जब सघन से कहां जाएगा, विरल में जाएगा। ये पूरा यहाँ सघन हो गया है, सघन हो गया है। अब देखिए जब प्रकाश की किरण, अब देखिए यहां से क्या होगा, ये यहाँ पेड़ है, पेड़ के ऊपर जब पड़ेगी तो वहां से परावर्तित होगी। अब देखिए परावर्तित होने के बाद ये किरण क्या होगी, कुछ इस तरीके से आएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पास हमने ये अपने से अभिलंब मान लिया, क्या मान लिया, अभिलंब। तो ये जो आने वाली किरण है ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से आने वाली दूसरी किरण जो है, मान लेते हैं यह अभिलंब है, यह कुछ इस तरीके से हटेगी। तो जितनी भी आने वाली किरणें हैं यहाँ से प्रकाश पेड़ से टकरा करके वह अपने अभिलंब से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएंगी, मुड़ना शुरू कर देंगी। अब देखो यहाँ पास क्या होगा, जब मुड़ते मुड़ते यह क्रांतिक कोण के पास पहुंच जाएंगी, 90 अंश पर पहुंच जाएंगी, तब यह अपवर्तन ना होके क्या हो, परावर्तित करने लगेंगी। इसका मतलब है यहाँ से अब ये कुछ इस प्रकार से चलेंगी, किस तरीके से, इस तरीके से चलेंगी। जब इस तरीके से चलेंगी, मान लीजिए यहाँ से क्या है, इधर जा रही हैं, और हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। इस तरीके से यहाँ से ये जो किरण गई है, अगर हम इसका सीधा प्रतिबिंब बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में जा रहा है। जब सीधी रेखा में जाएगा तो हमें वस्तु कहाँ की दिखाई देगी, नीचे। तो इसीलिए इस पेड़ का जो है नीचे प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। और हवा चलती है, हवा के चलने से जब पेड़ लहराता है तो यहाँ पास क्या है, यह प्रतिबिंब लहराता हुआ अर्थात पानी जैसा हमें क्या होता है, प्रतीत होता है। तो कौन सी घटना घटी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट गई है। आप इसे बना लीजिए और नोट कर लीजिए। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपका हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी, इन सभी प्रयोग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। अब देखिए यहाँ पास आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कांच वायु पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। कहां पास, कांच वायु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वह कितना होता है। तो यहाँ पास आपको याद रखना है यह 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आपको क्या कहते हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, ये सारी चीजें हमको क्या एक्सपेरिमेंटली पता चल रही हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं या जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी तरह आपको सारी वीडियो
करंट की, साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स के बाद आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण विथ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को, जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें कि इस चैनल से जुड़ करके लगातार हम क्या है अपने डेटा को तैयार कर सकते हैं, नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।